हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर हमें दी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो हमें फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सिंपली हमें समेशन तो आता ही है और अब हमें एक यूनिट वेक्टर बतानी है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है। तो सिंपली जैसे हम समेशन करते हैं सिंपली 1 + 2 + 3, ऐसे ही वेक्टर का भी समेशन होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस सॉरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई कैप, जे कैप से जे कैप कैंसिल, प्लस के कैप। ठीक है। सिंपल सा हमारा समेशन तो हो गया। अब हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर बताना है इसकी डायरेक्शन में। तो हमें क्या बताया था, जो हमें यूनिट वेक्टर बताना होता है किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए किसी ए वेक्टर के लिए वो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अब हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है, हमें मतलब ये वाली फॉर्म तो दी है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आई कैप का क्या कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है। अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कैप मान लो इज इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर रखनी है तो वेक्टर आएगी आई कैप प्लस के कैप और नीचे रखने देना है उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो वेक्टर हो जाएगी आई कैप बाई अंडर रूट 2 प्लस के कैप बाई अंडर रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो भाई ये कैसे करेंगे हम सॉल्व? हमें क्या करना है, सिंपली जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि जो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसकी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8। तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं इसे नोट कर देता हूँ ए वेक्टर से। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है। ए वेक्टर से मैंने इसे डिनोट कर दिया। तो सिंपली जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ए कैप निकाला था ऐसे इसके लिए निकाल लेंगे। ए कैप इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का? वो होगा 25, इसका स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 30। ठीक है। लिख देंगे नीचे अंडर रूट 30। अब देखिए ए कैप हमारे पास निकल गया। ए कैप इज इक्वल्स टू 5i कैप अपॉन अंडर रूट 30, क्योंकि भाई फर्दर सोल्व आउट करने पर ये बढ़ जाएगा ना अंडर रूट 30, माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। तो अब हमें एक ऐसी वेक्टर मिल गई जो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमें कुछ ऐसी वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में तो हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 हो। मान लीजिए अगर 1 रुपये की 2 टॉफ़ी आती हैं तो 2 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएंगी? 4। तो सिंपली वही मेथड लग जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं उसे नोट कर देता हूँ वी वेक्टर से, उस जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा, तो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट वेक्टर को। -5 आई कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। ठीक है। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो वी वेक्टर हो जाएगा 40i कैप अपॉन अंडर रूट 30 माइनस 8 जे कैप अपॉन अंडर रूट 30 प्लस 16 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम ऐसे ही हम आपके साथ आंसर शेयर करते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, आप दबा सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिए आप सर्च कर सकते हैं वीडियोस बाई हेलिकल लर्नर्स। ठीक है।